जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज चर्चा करने वाले हैं गुरुदेव के बारे में, क्योंकि महापरिवर्तन का समय है ये। गुरुदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और आपके लिए बेहद सौभाग्यशाली स्थितियों का निर्माण करने जा रहे हैं। कोई भी ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करता है तो वो उस भाव में अपना सब कुछ आपको तत्पर कर देना चाहता है, लेकिन वो उतना ही करेगा जितना उसके पास बल है। तो यहाँ पर गुरुदेव का सुख भाव में आना आपके लिए किस तरीके की स्थितियाँ लेकर आएगा, इसलिए भी विशेष हो जाता है ये परिवर्तन, क्योंकि यहाँ गुरु का राहु के साथ संबंध बनेगा, नवम पंचम का संबंध। गुरु राहु एक दूसरे से नवम पंचम होकर आपके बहुत सारे, क्योंकि दोनों ही ग्रह जो हैं वृद्धि कारक हैं और दोनों ही प्लेनेट जो हैं एक दूसरे से 36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा कैसे कि मतलब एक सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं। कि एक तरफ अगर कहें गुरु परम सात्विक ग्रह हैं तो राहु परम नकारात्मक ग्रह हैं। अब इन दोनों की समानता का आपको किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाला है, इस पर हम पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, गुरु यहाँ पर तृतीय चतुर्थ भाव में आकर कारक हो जाते हैं। कारक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये चंद्रमा का घर है। आंशिक रूप से आपको गजकेसरी राजयोग का भी यहाँ से प्रभाव प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो इस विषय पर हम पूर्णतया चर्चा करेंगे और जिन लोगों के लिए निगेटिव गुरु हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये परिवर्तन रहने वाला है। गुरुदेव देखिए 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे आपके सुख भाव में। अभी ये तृतीय स्थान से गोचर कर रहे हैं। तृतीय स्थान पे ना तो गुरु को बल प्राप्त होता है, ना दिग्बली होते हैं, ना कारक होते हैं, ना अति विशिष्टकारी होते हैं, किंतु ये राशिपति हैं, इसलिए इनका प्रत्येक परिवर्तन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब गुरु यहाँ पर जब बैठेंगे तो बहुत ही विशेष होंगे, क्योंकि ये सुख भाव है और सुख भाव में गुरु कारक भी होते हैं, दिग्बली भी होते हैं और आपके लिए शुभत्वकारी भी होते हैं। गुरु का यहाँ पर आना और राहु का द्वादश भाव में जाना, दोनों ही प्लेनेट वृद्धि कारक प्लेनेट हैं। गुरु की देखिए एक विशेषता होती है, गुरु जो होते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी स्किल्स के द्वारा वृद्धि प्रदान करते हैं, किंतु राहु की वृद्धि जो होती है वो एकदम से छलांग लगाकर सबसे ऊपर पहुंचने वाली वृद्धि होती है। गुरु जो होते हैं आपके जीवन में सकारात्मकता नैतिकता के लिए जाने जाते हैं। राहु जो हो आपके जीवन में अनैतिकता के लिए, भक्ष्य भक्ष्य के लिए और भ्रम के लिए, स्वांग के लिए, षड्यंत्र के लिए और चक्रव्यूह के लिए जाने जाते हैं। और राहु क्या होता है, 6 भावों पर अपना प्रभाव जमाते हैं और कुंडली देखिए 12 भावों का नाम होती है। 6 भावों पर राहु ने अपना अधिपत्य जमा लिया और देखिए एक दृष्टि में गुरु आ गए। अब गुरु को छोड़कर अन्यत्र कोई ग्रह होता, जैसे शनि होता, मंगल होता, इस तरीके का कोई 3 दृष्टि वाला अगर ग्रह होता तो वह भी विचलित हो जाता और उसकी तीनों दृष्टियां भी विचलित हो जाती, फिर बचता क्या कुंडली में? यानी कि पूरे जीवन को तहस नहस करने का कार्य राहु कर देते हैं। अब यहाँ पर गुरु जब हैं तो गुरु पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि राहु का सबसे बड़ा कंट्रोलर अगर किसी ग्रह को कहा जाता है तो वह गुरु ही माने जाते हैं। अब यहाँ पर गुरु सुख भाव में बैठकर सबसे पहले आपके माता के लिए, माता की अगर किसी भी प्रकार से विषम स्थिति थी, यानी माता के स्वास्थ्य में खराबी थी, माता से तनाव की स्थिति थी या माता से किसी प्रकार की दूरी बनी हुई थी, उसको समाप्त करेंगे। घर में माहौल जो होगा बेहद शांतिपूर्ण होगा। लोग एक दूसरे के साथ निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद करते हुए देखे जाएंगे, एक दूसरे को परस्पर स्नेह करते हुए देखे जाएंगे। भरकश प्रयास द्वारा अगर इस दौरान कहें ना कि अगर घर के 4 लोग सक्षम हैं और एक लोग जो है वो बेरोजगार हैं, तो बाकी 4 लोग मिलकर, बेशक वो कैरियर किसी बिजनेस में उसको बनवाएं, लेकिन 4 लोग मिलकर उसको भी बहुत प्रेम के साथ, ऐसा नहीं कि ताना मार के उलाहना दी के कि हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं होगा, बल्कि प्रेम के साथ उसको अपने स्टेबल करेंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। इस दौरान घर के अंदर मांगलिक कार्यक्रम आपके हो सकता है। इस दौरान क्या है कि आपके जो भी सोचे हुए कार्य हैं, पेंडिंग कर्म आज से,
वो कार्य इस समय पर आपके पूर्ण होते हुए देखे जा सकेंगे। ऐसे-ऐसे कार्य इस दौरान आपके होंगे जो लंबे समय से आप सोच-सोच के रह रहे थे कि इस कार्य को करवाना है, कभी धन की कमी की वजह से, कभी समय की कमी की वजह से आप उन कार्यों को करवा ही नहीं पा रहे थे। जैसे रेनोवेट कराना है घर को, उसमें काफ़ी समय लगता है, या नई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, धन की आपकी आवक नहीं हो पा रही थी अच्छी-सी। कोई भी इस तरीके की स्थिति बनी हुई थी, तो आपके यहाँ पर बैठकर गुरुदेव इन सब समस्याओं को दूर करेंगे। अब गुरुदेव देखिए आपके घर के अंदर की सब चीज़ें अच्छी कर देंगे, तो देखिए सबसे अच्छी बात क्या होती है, जब घर में आपके प्रेम पूर्वक वातावरण होता है, व्यक्ति चारों तरफ से आपाधापी करके आता है इस घर में शांति की तलाश में। लेकिन जब घर का माहौल अच्छा नहीं होता है, तो क्या होता है, उसका नेक्स्ट डे भी यहीं से खराब होना प्रारंभ हो जाता है, और वो नेक्स्ट डे के लिए अपनी को रिचार्ज नहीं कर पाता है। अब ये व्यक्ति कहते हैं ना कि बाहर के शत्रुओं से आसानी से लड़ लेता है, लेकिन घर के अंदर के वातावरण से नहीं लड़ सकता है। अब गुरु की यहाँ से पंचम दृष्टि जाएगी अष्टम भाव पर, तो अष्टम भाव ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो ऑकल्ट विज्ञान, ज्योतिष, तंत्र मंत्र या गुप्त चीज़ों में रहस्य के प्रति अपनी जिज्ञासा रखते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जीवन साथी अगर कार्यरत हैं, तो उनकी इनकम में इज़ाफ़ा होता हुआ देखा जाएगा। उनकी भी जो कार्यक्षेत्र है, वहाँ पर माहौल जो होगा बहुत ही शांतिप्रिय होगा। बहुत ही रिस्पेक्ट उनकी बढ़ती हुई देखी जाएगी। ससुराल पक्ष से रिलेशन अच्छे होंगे। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। अचानक धन लाभ आपका किसी बिज़नेस डीलिंग से बन सकता है, किसी मित्र विशेष से बन सकता है, किसी रिश्तेदार से बन सकता है। तो ये समय काल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सप्तम दृष्टि जो जाएगी वो आपके कर्म स्थान पर जाएगी। तो देखिए कर्म स्थान के लिए गुरु ना तो दिग्बली होते हैं, ना कारक होते हैं, तो यहाँ पर ये तो नहीं कहूँगी कि आपके सामने अचानक नौकरी के अवसर प्रदान कर देंगे, लेकिन क्या है, आपकी मदद करेंगे। कार्यक्षेत्र पे माहौल अच्छा नहीं है, कार्यक्षेत्र पे अधिकारी आपको कार्य का क्रेडिट नहीं दे रहा है, सहयोगी आपके कार्य का क्रेडिट स्वयं ले जाते हैं, प्रमोशन हो जाता है उनका, और आप उसी जगह पर बने रहते हैं और आपके कार्य को वरीयता नहीं दी जाती। आपको एक निग्लेक्ट व्यक्ति माना जाता है। ये तभी होता है जब गुरु आपके अच्छे नहीं होते हैं। तो ये सारी समस्याएँ समाप्त करेंगे, या फिर आप प्रयास कर रहे हैं बहुत अच्छी जॉब करने के लिए, तो इस दौरान क्या है कि गुरु के प्रभाव से आप उस जॉब के लिए अगर आपकी कोई कमी है स्किल्स में, तो उस स्किल्स को पर सबसे पहले आप ध्यान देते हुए देखे जाएँगे। उसके प्रभाव से गुरु ऐसा नहीं कि आपको एकदम से अवसर प्रदान कर दिया और आपने पकड़ लिया और आपने वहाँ से बहुत ज़्यादा धनार्जन कर लिया। गुरु क्या करते हैं कि पहले आपको आपकी कमियाँ दिखाते हैं और कमियों को दूर करके फिर आपके योग्य स्थान पर आपको पहुँचाते हैं। ये गुरु की बहुत अच्छी बात होती है। अब यहाँ पर देखिए, यह समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो किसी प्रकार की शिक्षण प्रणाली से जुड़े हुए हैं, शिक्षण प्रणाली से संबंध रखते हैं। यह समय उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो कंसल्टेंसी वगैरह में जुड़े हुए हैं, या ज्ञान के प्रभाव से किए जाने वाले कार्यों में अपना प्रभुत्व दिखाते हैं। अब चर्चा करते हैं नवम दृष्टि की। नवम दृष्टि जो सीधे जा रही है आपके द्वादश भाव पर, जहाँ पर कि राहु बैठे हुए हैं। अब देखिए गुरु की यह दृष्टि ना होती तो राहु यहाँ पर क्या कर सकते थे? राहु यहाँ पर आपके खर्चों में बेतहाशा वृद्धि करते। बेतहाशा वृद्धि करते इतना कि आप कर्ज़े के बोझ तले, क्योंकि कर्ज़ के घर पर भी इनकी दृष्टि है। कर्ज़ के बोझ तले दबते चले जाते, आपकी मानसिक स्थिति एकदम विचलित हो जाती और आपको रातों को नींद गायब हो जाती। आपको कोर्ट कचहरी शत्रुता में, क्योंकि जब माइंड डिस्टर्ब होता है, व्यक्ति क्या कर जाता है, उसे खुद ही नहीं पता होता है। इन सब चीज़ों में फँसा देते कि साढ़े साती का प्रचंड रूप आपके सामने होता। किंतु गुरु की यह दृष्टि यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी आपकी नेगेटिव चीज़ों को कम कर रही है। यहाँ पर गुरु ने देखिए इस 1 वर्ष में आपके 2 भाव कवर कर रखे हैं जो आपके जीवन में बाधाएँ लाने का कार्य करते हैं, आपको परेशान करने का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर जब गुरु की दृष्टि होती है, देखिए शुक्र होते हैं तो ये अति विशिष्टकारी होते हैं, आपके खर्च आपके वैभव पर करवाते हैं। मंगल होते हैं तो शो ऑफ के लिए इतने ज़्यादा खर्च करवाते हैं, तब भी व्यक्ति कर्ज़े में दब जाता है। और राहु होते हैं तो जैसा हम बता चुके हैं वैसा ही करते हैं। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि होने से क्या होगा, धन के प्रति आप एक बार नहीं 100 बार सोचेंगे किसी चीज़ को खरीदने से पहले, कहीं पर व्यय करने से पहले कि इसकी आवश्यकता है या नहीं है, इस चीज़ का मेरा बिना खर्च किए किसी तरीके से काम चल सकता है, नहीं चल सकता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें इस दौरान आप सोचते हुए देखे जाएँगे। इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा इस समय पर करते हुए देखे जाएँगे। जब इस समय पर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भविष्य में लाभ भी आपका बहुत अच्छा होगा, तो लाभकालिक समय कहा जा सकता है। कोर्ट कचहरी में कोई केस पड़ा हुआ है तो इस समय देखिए बुद्धि का प्रभाव आपके घर की सौहार्द शांति इस समय आपको उस केस को 100% आपके पक्ष में करने में सफल होगी।
चर्चा करें को बीमारी की, तो बीमारी देखिए यदि घर में लगी हुई हैं, तो इस समय क्या है कि कभी-कभी क्या होता है कि देखिए आप किसी डॉक्टर के पास नियमित जाते रहते हैं, लेकिन क्या होता है डॉक्टर की मर्ज़ पकड़ में नहीं आती, बस वो तुक्के से दवाइयाँ आपको देता रहता है। किंतु यहाँ पर जब गुरु का प्रभाव होगा तो क्या होगा कि आपको तुक्के में नहीं, बल्कि आपके विशेष कहते हैं कि अगर एक डॉक्टर से फ़ायदा नहीं होगा, आप दूसरे डॉक्टर की हेल्प लेंगे। तो क्या होगा आपको वह निवारण प्राप्त हो जाएगा जिसकी वज़ह से आपके घर से हॉस्पिटैलिटी ख़त्म हो जाएगी। विदेश से जाने वाले लोगों के लिए यह समय काल स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए राहु विदेश के कारक हैं और गुरु की दृष्टि जा रही है। तो मतलब यह समय आपके विदेश से जुड़े हुए कार्यों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में आप स्टेबल होना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इन सभी कार्यों के लिए आपकी जो भी समस्याएँ चली आ रही थी, वह अब समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। तो देखिए अब गुरु की स्थिति ज़रा भी अगर इस दौरान आपके घर में खराब हुई आपके बर्थ चार्ट में तो फिर क्या होगा? आपके घर की सुख शांति चली जाएगी, जो है वो भी चली जाएगी क्योंकि राहु यहाँ पर दृष्टि डालेंगे। और क्या होगा आपके प्रॉपर्टी जाने के भी योग बन जाएँगे, वहीं आपके कहते हैं बाधाओं के योग बनेंगे। कर्म स्थान पर और ज़्यादा स्थिति विषम हो जाएगी, आपके खर्च बढ़ते चले जाएँगे। तो जिसके लिए देखिए गुरु को सकारात्मक करना बहुत आवश्यक होता है। तो गुरु को सकारात्मक करने के लिए देखिए सबसे सटीक उपाय ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का आप कम से कम 1 लाख जाप करें। और फिर जब पूर्ण हो जाए तो इसका दशांश हवन करें। दशांश हवन करने के बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराएँ। एक ब्राह्मण को भी करा सकते हैं, यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करें। आप यह कार्य स्वयं कर सकते हैं, किसी की आपको हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। आप यह कार्य स्वयं कर सकते हैं और गुरु के प्रभावों को बढ़ा सकते हैं। देखिए, इस दौरान आपको अगर इसका त्वरित प्रभाव चाहिए, तो आपको छोटे-छोटे उपायों से कोई लाभ नहीं होगा। किन देखिए, इस प्रयोग को करने के बाद में भी इसका प्रभाव प्राप्त करने में 3 से 6 माह का समय लगेगा। कितने ग्रह आपका खराब है, यह हम नहीं जानते। इसलिए हमने बताया 3 से 6 माह का समय लगेगा। और देखिए लेकिन जब से प्रभाव